हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस में लेसन नंबर 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो ये जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड सीटेट में इसी में से एनसीईआरटी जो बुक है उसी में से आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस सीटेट के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो पहले हम सीटेट में ईवीएस कंप्लीट करेंगे, ओके। इसके बाद हम सीडीपी और दूसरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ के टिक लगा लिया है कि क्या क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो, चींटी जो है अपने दोस्त को कैसे पहचानती है। जब चींटी चलती है ना तो वो अपने पीछे कुछ ऐसी स्मेल छोड़ के जाती है और उसी स्मेल को स्मेल करके दूसरी जो चींटियाँ होती हैं उनको फॉलो करती हैं, ओके। तो देखिए, कुछ जो नर कीड़े और मकोड़े हैं ना अपनी मादा कीड़े की गंध से उसको पहचान लेते हैं, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्मेल से ही अपने जो फीमेल कीड़ा मकोड़ा होता है उसको वो स्मेल करके पहचान जाता है कि यहाँ पर मेरी फीमेल मादा है, ओके। देखो, तो इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि तो कभी तुम मच्छरों से परेशान हुए हो, सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो हमारे शरीर जो है ना उसमें से भी क्या निकलती है, गंध निकलती है, खास करके पैरों में, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं वो पैरों के तलवे में ही काटते हैं। तो जो हमारा तलवा है ना उसमें से गंध निकलती है और जो हमारे शरीर की गर्मी होती है ना उससे भी क्या करते हैं, मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। तो हमारे बॉडी से भी स्मेल निकलती है, उसी स्मेल के माध्यम से मच्छर हमें पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जो मच्छर होते हैं वो कैसे ढूंढ पाते हैं। तो वो पैरों के तलवे के गंध से और जो हमारे शरीर में जो गर्मी है उससे वो हमें ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे एक रेशम है, वो क्या बोलता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कितने किलोमीटर से पहचान जाता है। तो 2 से 3 किलोमीटर ये दूर रहता है रेशम का कीड़ा, तो भी वो उसकी स्मेल से पहचान जाता है कि मेरी फीमेल मादा कहाँ है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपने कुत्ते को भी तो देखा होगा हर जगह सूंघते हुए। तो जो कुत्ता होता है वो भी इतना ज़्यादा स्मेल क्यों करता है। देखो, सड़कों पर जो कुत्तों की भी क्या होती है, अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो हर एक कुत्ते का क्या होता है, एक इलाका होता है, उस इलाके में दूसरा कुत्ता एंट्री नहीं मारता, क्योंकि जो कुत्ता होता है ना वो अपने इलाके में हर जगह अब सुसु करके मार्क लगा देता है कि ये मेरा इलाका है। जब दूसरा कुत्ता भी आता है ना तो वो भी उसकी स्मेल से समझ जाता है कि ये किसी और कुत्ते का इलाका है। तो भी जो दुष्ट कुत्ते होते हैं वो एंट्री मार जाते हैं, फिर दोनों में भौं 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 करके चिल्लम चाली शुरू हो जाती है, ओके। तो वो क्या करते हैं, मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि यहाँ दूसरा कुत्ता आया हुआ था, ओके। अब आप बोलोगे मल मूत्र ही नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा, तो भी समझ में आ ही जाता है, या तो फिर वो अंदर ही नहीं आएगा, और आएगा तो ज़रूर सुसु करके ही जाता है, ओके। तो ये हो गई कुत्तों की बात। अब देखते हैं हम लोग पंछियों की बात। तो ये सारा लेसन नंबर 1 के अंदर ही है, ठीक है ना। लायन के बारे में लेसन नंबर 1 में दिया है, चींटियों के बारे में भी लेसन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ओके। कौन सा जानवर कितने घंटा सोता है वो भी लेसन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं पंछियों के बारे में। तो किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है, ओके। कुछ पंछियों, ज़्यादातर जो पंछी होती है ना उनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, मतलब जहाँ हमारा कान है ना वहाँ उनकी आंखें होती है, ओके। पंछी जो है ना एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। अगर देखो, अगर हम ही इंसान हैं और जहाँ हमारा कान है अगर वहाँ हमारी आंखें होती तो हम लोग भी एक समय में 2 अलग अलग सामान को देख सकते थे, है ना। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही नज़र पर होती है।
जब ये जो आँखें हैं उनकी एक ही नज़र पे अगर देख रही है, मतलब कि ये किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, सेंटर में इनकी नज़र है। ओके, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर जो पंछियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूम ही नहीं सकती। जैसे कि हमारे आँख में जो वाइट और जो ब्लैक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं कि नहीं, लेफ़्ट राइट करते रहते हैं। पर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके पुतली जो होती है वो घूम ही नहीं सकती, जिसके वजह से वो बार बार अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते रहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ टेक्निक किया है, मतलब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो चिड़िया होती है उनकी आँखें साइड साइड में होती है, तो वो एक ही समय में दो चीज़ों को देख सकती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चील जो होती है, बाज और जो गिद्ध होता है ना, वो ऐसे जो पंछी होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। सोचो, जो इनकी आँखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो हमसे 4 गुना तेज़ी से देख पाते हैं, दूर से वो देख सकते हैं। ओके, मतलब जो चीज़ हमें 1 किलोमीटर से दिखाई देगी ना, वही चीज़ उनको 4 किलोमीटर से दिख जाएगी। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ उनको 8 किलोमीटर की दूरी से वो देख लेते हैं। समझ में आया? अगर समझ लो आप 2 किलोमीटर में, समझ लो 2 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हो और आपको ये एप्पल दिख रहा है। ओके, बट जो चिड़िया है ना वो आपसे 4 गुना दूर रहेगी, मतलब 8 किलोमीटर रहेगी, तो भी उसको ये एप्पल दिख जाएगा। सोचिए कितनी ज़्यादा उसकी आँखें तेज़ होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है, कौन से पंछियों को। तो ये आपको याद होना चाहिए कि चील, बाज और गिद्ध, ये जो 3 है ना पंछी, उनको 4 गुना ज़्यादा दूर से दिखाई पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं ना, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। देखो, इन जानवरों के ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ग्रीन कलर का दिया है, ब्लैक एंड वाइट दिया है, और जो पिंक कलर का एक्चुअल दिया हुआ है। तो आमतौर पर क्या माना जाता है कि दिन में जो जगने वाले जानवर होते हैं ना, वो कुछ रंग देख पाते हैं। जो लोग भी दिन में जगते हैं ना, जो भी जानवर होते हैं या जो भी हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, दिन में जगते हैं तो हमें सारे रंग दिख सकते हैं। और जो भी जानवर हैं वो दिन में जगते हैं ना, उन्हें भी कुछ रंग दिखते हैं। बट जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें सारी चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली और सफ़ेद चीज़ किसको दिखाई देती है। तो जो जानवर रात को जगते हैं उन जानवरों को चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कितने तेज है कान, अब इसमें देखते हैं। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनकी बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना। तो देखिए, ये वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि जिन जानवरों के जो कान होते हैं वो उनके शरीर से बाहर होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इसके बाद गाय हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। जितने भी जिसके कान हमें दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारे भी तो कान हमारे बॉडी के बाहर ही है ना, वो दिखते हैं ना, हम देख सकते हैं कान को। तो वो भी क्या करता है, बच्चा देता है। ओके, जैसे कि काऊ हो गया, जो गाय होती है वो भी बच्चे को जन्म देता है, वो अंडा नहीं देता। पर जिस जानवरों के, जिस पंछी के हमें कान नहीं दिखाई देते हैं, वो छोटे से छेद होते हैं और वो छेद भी पंखों से ढके होते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आवाज़ें अलग अलग, ये टॉपिक है आवाज़ें अलग अलग। तो देखिए,
जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पंछी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। तो इसमें ये बात जानने वाली है कि जितने भी जानवर होते हैं वो हर एक सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अगर उन्हें शेर और चीता दिखता है लंगूर को, तो लंगूर क्या करेगा, अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने साथियों को चेतावनी देगा कि यहाँ पर शेर और चीता है, सब लोग ऊपर चढ़ जाओ वरना वो खा लेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि शेर है और चीता है, इसके बाद लायन या टाइगर है, वो लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अगर वो खुश है तो अलग आवाज़ निकालेगा, दुखी है तो अलग तरीके का आवाज़ निकालेगा, अगर आसपास में कोई शिकार है तो अलग तरीके के आवाज़ निकालेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पंछी जो होते हैं ना, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़। ओके, तो पंछी लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अगर कोई उड़ के आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, और कोई चल कर आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो मछलियाँ होती हैं ना, वो भी खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगे देती हैं। ओके, मतलब कि जो मछलियाँ होती हैं वो भी खतरों की चेतावनी अपने सारे लोगों को देती हैं। कैसे देंगी, बिजली तरंगों से देती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, तो बिजली तरंगों से देती है। ये पूरा एनसीईआरटी की ही बुक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो पे मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ जो जानवर है ना, तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ओके, अगर आप गाय भैंस को देखोगे, चूहा वो बिल में से बाहर निकल जाता है, सांप जो होता है वो भी बिल में से बाहर निकल जाता है। ओके, तो जो जानवर होते हैं ना, उनके जो सिक्स सेंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो अलग अलग तरीके का सब बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, तो जो लोग जंगल में रहते हैं ना, वो जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं और वो जान जाते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है या तो कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, स्टोरी नहीं, ये रियल कहानी है। 2004 में आपने सुना होगा कि सुनामी आई थी, इतनी खतरनाक सुनामी थी कि बहुत कुछ डूब गया था। ओके, तो उसके ही कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी, क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं वो जानवरों को पालते हैं, तो उन्हें पता होता है कि जानवर किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। आज वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, उन्हें समझ में आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस इलाके को खाली कर दिया और इस प्रकार से इस जाति के लोग ने सुनामी के कहर से अपनी जान बचाई। अगर वो जानवरों के बिहेव को अनदेखा कर देते तो उनकी पूरी सबकी जान जा सकती थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो डॉल्फिन है ना, वो भी अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की पूरी भाषा होती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो डॉल्फिन है उसे मतलब इंसान की तरह ही समझदार माना जाता है, तो उसी प्रकार से डॉल्फिन जो है उसको वो अपने जो दोस्त होते हैं उनसे वो इजीली बातें करती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो स्लोथ वाला टॉपिक है और इसके बाद ये टाइगर वाला टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। ओके, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सारे जो जानवर होते हैं सबका सोने का समय अलग अलग होता है। तो बहुत से जो जानवर होते हैं ना, किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है ना और 6 महीने जगता है,
वैसी सिचुएशन होती है किसी किसी जानवरों के साथ में, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक फिर वो दिखाई ही नहीं देती। जैसे कि आपने छिपकली को तो देखा ही होगा ना, गर्मी के मौसम में तो हमें वो बहुत दिखाई देती है, पर सर्दियों के मौसम में पता नहीं कहाँ चली जाती है, दिखाई ही नहीं देती, राइट। तो जो छिपकली है वो 6 महीने सोती है, 6 महीने जगती है, ऐसा कह सकते हैं। कुंभकर्ण की बहन है ये भी। ओके, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्लोथ को पढ़ लेंगे और दूसरे बहुत सारे जानवर हैं वो कितने कितने घंटे सोते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।